हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम CSI नेट 2019 जून का क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। सो चलिए देखते हैं। लेट Mn R be the ring of M cross N matrices over R. Which of the following are true for every n greater than equal to 2? First option is there exist matrices A B belongs to M and R such that AB minus BA is identity matrix. Second option is if AB belongs to M and R and AB equals to BA, then A is diagonalizable over R if and only if B is diagonalizable over R. Third option is if AB belongs to M and R, then AB and BA have same minimal polynomial. Fourth option is if AB belongs to M and R, then AB and BA have same eigenvalues in R. तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले ऑप्शन में आपको ये बोल रहा है कि यदि दो मैट्रिक्स है ए बी जो कि एम एन आर से बिलोंग कर रही है, तो क्या उसके लिए क्या ऐसी मैट्रिक्स का अस्तित्व होगा जिसके लिए ए बी माइनस बी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो एक बात जो हमें पता है, विच इज ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इज ज़ीरो, और इसको और मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ये आएगा ए बी माइनस ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज ज़ीरो। ओके, बट इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो ए बी माइनस बी ए है ना, वो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं जो कि 1 1 1 होते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो ट्रेस है वो उसका ज़ीरो है। ओके, ए बी माइनस बी ए का ट्रेस कितना है? ज़ीरो है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो यहाँ पे 3 है। तो इस एक रीजन से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ओके, सेकंड ऑप्शन, if AB belongs to M and R and AB equals to BA, then A is diagonalizable if and only B is diagonalizable. Okay, जैसे सपोज यदि मैं A को यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ, और हमको पता है आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा ही डायगोनल होती है। ओके, तो इस एक केस में ए बी इक्वल्स टू बी ए हमेशा होगा। ओके, इस एक केस में ए बी इक्वल्स टू बी ए हमेशा होगा, बट यहाँ पे ये क्या है? डायगोनलाइजेबल है। ओके, बट यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी भी डायगोनल हो। ये कंडीशन तो देखो सेटिस्फाई हो रही है ना। यदि हम ए को हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा होगा, चाहे बी मैट्रिक्स कोई सी भी हो। ओके, ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो इसका मतलब बी का डायगोनल होना नेसेसरी नहीं है। ओके, नॉट नेसेसरी टू बी डायगोनल, टू बी डायगोनल। ओके, तो सेकंड ऑप्शन भी इस तरीके से इनकरेक्ट हो गया। ओके, थर्ड ऑप्शन में आ जाओ, इफ ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर देन ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पोलिनोमियल। थर्ड ऑप्शन के लिए हम ये जानते हैं कि ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए। ओके, अब यदि ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए के, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसकी इन दोनों की मिनिमल जो पोलिनोमियल होगी
वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर दो डिफर अपने मैट्रिक्सेस बन गई है। ए बी की डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई है, बी ए की डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है, ऐसी मैट्रिक्स ज़रूर होगी जिनके लिए मिनिमल जो पॉलिनोमियल है वो भी दोनों की डिफर होगी। तो इसका मतलब बी ए और ए बी की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ से ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूँ ए बी की। सो ए बी की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए बी लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और बी ए की यदि मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूं विच इज़ लाइक लेमडा स्क्वायर, लेमडा के रूप में मैं लिख रहा हूँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है लेमडा की वैल्यू। सो ये इस टाइप से, सो ट्रेस ऑफ बी ए, ये हो गया लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। हमको ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, ओके। तो ये दोनों सेम हो गए। और ट्रेस ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, तो ये दोनों सेम हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया इन दोनों की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो दोनों की सेम है। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो भी दोनों के सेम ही होंगे। तो इस तरीके से ए बी और बी ए के जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो दोनों एक ही होंगे, एक जैसे ही होंगे, ओके। सो फोर्थ ऑप्शन is correct, other option are incorrect. So thank you guys.